लीडर्स बिकम फ्यूचर स्टार्स। अध्याय 3, स्वास्थ्य के आयाम। लेख विशेष। जब तक जीवन है तब तक शरीर उपयोगी है, और जब तक शरीर उपयोगी है तभी तक विकास संभव है। शरीर से ही सब कार्य संपन्न होते हैं, अतः आवश्यकता है उसे स्वस्थ, निरोग और पुष्ट रखने की। प्राय जीवन की भागदौड़ में इसकी उपेक्षा की जाती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नष्ट होने लगती है। विवेकी मनुष्य जानता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ तन और मस्तिष्क सबकी सेवा कर सकते हैं और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी। बस आवश्यकता है स्वस्थ रहने की, तन से भी मन से भी। मानव जीवन की सफलता के लिए 3 शक्तियों के विकास की आवश्यकता होती है: मानसिक, आत्मिक और शारीरिक। यदि इनमें से मानसिक शक्ति के विकास का अभाव होगा तो मनुष्य की बुद्धि कार्य करने में असमर्थ रहेगी। आत्मिक विकास का अभाव होगा तो मनुष्य पशु के समान होगा, और शारीरिक शक्ति का अभाव होगा तो मनुष्य की काया क्षीण और शिथिल होगी। इन तीनों शक्तियों के विकास के लिए विचारकों ने पृथक पृथक उपाय बताए हैं। अर्वाचीन और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से मानसिक शक्ति का विकास होता है। धर्म चर्चा और सामाजिक कार्य करने से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, और व्यायाम एवं नियमित आहार व्यवहार से शारीरिक शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार गहराई से विचार करें तो ज्ञात होगा कि सब प्रकार के विकास के लिए शारीरिक शक्ति का विकास अनिवार्य है। मन और आत्मा का निवास शरीर में ही होता है, अतः शरीर की स्वस्थता पर ही मन और आत्मा की स्वस्थता निर्भर करती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ, प्रसन्न और फुर्तीला रहे, तो शारीरिक शक्ति का विकास करना अनिवार्य है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब मस्तिष्क स्वस्थ और विवेकपूर्ण होगा तब आत्मिक उन्नति स्वतः हो जाएगी। इस प्रकार शारीरिक उन्नति पर ही मानसिक और आत्मिक उन्नति निर्भर है, और यही मानव जीवन की सफलता का आधार है। मनुष्य की दशा उस घड़ी के समान है जो यदि ठीक प्रकार से प्रयोग की जाए तो 100 वर्ष तक काम कर सकती है, और यदि लापरवाही बढ़ती जाए तो शीघ्र ही बिगड़ सकती है। व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ तथा काम करने के योग्य बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से न केवल शरीर पुष्ट होता है, अपितु मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। यदि शरीर से आवश्यकतानुसार कार्य न लिया जाए तो वह आलसी तथा अकर्मण्य बन जाता है। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आलसी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहता है। केवल आहार लेते रहने व निष्क्रिय पड़े रहने से शरीर बेडौल होकर तरह तरह के रोगों को निमंत्रण देने लगता है। मोटापा स्वयं ही एक बीमारी है जो हृदय रोग, डायबिटीज, मधुमेह, तनाव तथा रक्तचाप जैसी बीमारियों को जन्म देता है। व्यायाम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। प्रातः भ्रमण, दौड़ना, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, दंड बैठक, योगासन आदि प्रमुख व्यायाम है। इसमें प्रातः भ्रमण अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार किसी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें तेल डालना अनिवार्य है, उसी प्रकार शरीर में ताजगी तथा गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रातः भ्रमण तथा यौगिक क्रियाएं अत्यंत उपयोगी हैं। तैराकी, खेलकूद तथा घुड़सवारी भी उत्तम व्यायाम है। मानसिक कार्य करते करते थक गए हैं, थोड़ा खेलकूद लीजिए, फिर देखिए आपकी घबराहट, सुस्ती आदि दूर होती है या नहीं। व्यायाम व खेलकूद आदि से पसीना आता है, जिससे आपके शरीर के रोग दूर होते हैं, रक्त का संचार ठीक प्रकार से होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर बलवान, फुर्तीला और सुंदर बनता है। इससे अंग हृष्ट-पुष्ट होते हैं और मुख पर एक अनोखा तेज होता है। व्यायाम से बुढ़ापा जल्दी आक्रमण नहीं करता और शरीर को चुस्त तथा गतिशील रहने की आदत बनी रहती है।
जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करने वाला होता है, उसका जीवन उतना ही उल्लासपूर्ण तथा सुखी होता है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति हंसमुख, आत्मविश्वासी, उत्साही और निरोगी होता है। व्यायाम से मनुष्य संयमी बनता है। संयमहीन जीवन विपत्तियों का आगार होता है। अतः विपत्तियां व्यायाम करने वाले से दूर रहती हैं। फिर जो संयमी है वही शक्तिवान है। धैर्य उसकी चारित्रिक विशेषता बन जाती है। धैर्य वीरता का अति उत्तम दुष्प्राप्य अंग है। धैर्य संतोष की कुंजी है और प्रकृति का रहस्य है। धैर्य से क्षमा का जन्म होता है, जिसे वीरों का भूषण माना गया है। क्षमा से बढ़कर किसी तत्व में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है। संतोष रूपी अमृत से यह आकंठ पूर्ण रहता है, जो सुख शांति का वाहन है। चाणक्य नीति में संतोष को देवराज इंद्र का नंदन वन बताया गया है। व्यायाम अवस्था के अनुरूप ही करना चाहिए। सभी व्यायाम सभी के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। बच्चे अपनी रुचि, योग्यता तथा वातावरण के अनुसार भागदौड़ तथा विभिन्न खेल खेल सकते हैं। युवक भी खेलकूद व व्यायाम का सहारा ले सकते हैं तथा बड़ों के लिए प्रातः भ्रमण ही संपूर्ण व्यायाम है। इसके अतिरिक्त अन्य यौगिक क्रियाएं किसी मार्गदर्शक की देख-रेख में अपनाई जा सकती हैं। मनुष्य के शरीर में 650 से अधिक मांसपेशियां हैं। ये पेशियां ही मानव को कार्य करने, इधर-उधर मुड़ने, उठने बैठने, हिलने सिकुड़ने आदि में सहायता देती हैं। मांसपेशियां जितनी लचीली और स्वस्थ होंगी, उतनी ही अंग संचालन में सुगमता आएगी। व्यायाम इन मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है, रक्त की गति को नियंत्रित करता है, उसे शुद्ध करता है, जिससे शरीर में रोगनाशक शक्ति का विकास होता है। रोग भयभीत होकर व्यक्ति से दूर भागता है। अथर्ववेद में व्यायाम का समर्थन करते हुए कहा गया है, सर्वरक्षांसि व्यायामे सम्महे, अर्थात सब रोगरूपी राक्षसों को हम व्यायाम करने से ही सहन अर्थात नष्ट कर सकते। शब्दार्थ: अभाव, कमी, असमर्थ, अशक्त, अयोग्य, क्षीण, कमजोर, अर्वाचीन, नवीन, जो पुराना न हो, अनिवार्य, अति आवश्यक, विवेकपूर्ण, पूरी तरह सोच समझकर, स्वत, अपने आप, पुष्ट, बलवान, अकर्मण्य, सुस्त, निठल्ला, निष्क्रिय, बिना कुछ किए, सुचारू, ठीक प्रकार से, यौगिक, योग संबंधी, निरोगी, रोग रहित, विपत्तियां, कष्ट या शोक, आगार, घर, चारित्रिक, चरित्र संबंधी, दुष्प्राप्य, कठिनता से मिलने वाला, भूषण, शोभा बढ़ाने वाला, सुगमता, सरलता, आसानी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।